हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आज हम आए हैं पार्क, क्योंकि मैं हूँ देवघर से। तो देवघर में एक पार्क बहुत फेमस है जिसका नाम है नंदन पहाड़। तो ये थोड़ा हिली एरिया पे है। एक्चुअली ये एक पहाड़ है और उसके ऊपर में पार्क बनाया गया है। तो बच्चों के लिए ज़्यादा इंटरटेनिंग ये पहाड़ है। तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो रही थी इसको चढ़ने में। पंचर हो रही है सीढ़ी को चढ़ने में। ऐसे पार्क में कभी नहीं आऊँ जहाँ पे मुझे इतना चढ़ना पड़े कि मेरी हालत पंचर हो जाए। इतनी चढ़ के इतनी थकूंगी तब तो जाऊंगी ऊपर। वैसे तो मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं यहीं से हूँ ही। तो मैं नंदन पहाड़ बहुत बार आ चुकी हूँ, बट ईशू को लेके पहली बार आई हूँ, क्योंकि ईशू घर में बोर हो रही थी। तो हमने सोचा कि चलो इसे घुमा लाते हैं थोड़ा सा। तो ये रहा मेन गेट। हम मेन गेट पहुँच चुके हैं और यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा था, ये देख लो। और शिव जी के दर्शन भी हो गए सामने सामने, ये देख लीजिए। और हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पे कौन खड़ा है, किसकी स्टैचू है, ज़रा आप भी देखो। मुझे आज तक पता नहीं चली है कि शायद ये स्टैचू है किस चीज़ की। तो आज मुझे शायद लगता है कि शायद ये नंदी की है, क्योंकि इसके सर पे सींग है और गमछे में शिव जी के नाम लिखे हुए हैं और त्रिशूल भी लिया हुआ है। तो शायद नंदी के स्टैचू हो सकते हैं। और ये रहा एंट्रेंस पार्क का। ये एक्चुअली हिली एरिया, ये एक पहाड़ ही है और पहाड़ पे ही यहाँ पे पार्क बना दिया गया है। तो बहुत अच्छा पार्क है। और यहाँ से ज़रा शहर का नज़ारा आप लोग लीजिए। सबसे खूबसूरत चीज़ यही है हमारा देवघर। तो यहाँ से शहर का खूबसूरत नज़ारा बहुत प्यारा लगता है। और हमें सामने कौन मिलता है? बंदर मामा पहन पजामा। बट इन्होंने तो कुछ पहना ही नहीं था। तो चलिए अपनी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक राक्षस है, ये देख लो, ये बड़ा मुंह वाला राक्षस। तो इसके बारे में कहानी बहुत फेमस थी बचपन में, तो जो मैं आप लोगों को बाद में सुनाऊंगी। तो हम लोग बड़ा डरा करते थे उस राक्षस से। तो ईशू बड़ा कंफ्यूजन में लग रही है कि ये कहाँ आ चुकी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई है। तो ये सारी चीज़ें ईशू के लिए नई है। तो चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ, देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा नंदन पहाड़, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। और सामने वाला जो घर दिख रहा है वो है एक्चुअली भूत घर। तो बचपन में सिर्फ यहाँ डर लगा करता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इस बार नंदन पहाड़ में बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब मैं आती थी लेकिन इतनी भीड़ नहीं रहती थी। शायद अभी दुर्गा पूजा का सीज़न चल रहा है, इसीलिए भीड़ हो रही है। काफ़ी भीड़ है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा पार्क में है। कल भी पार्क काफ़ी बड़ा है, इसलिए भीड़ ऐसे पता नहीं चलती, लेकिन भीड़ आज थी यहाँ पे, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है दुर्गा पूजा का। तो बहुत कोई मार्केटिंग करने आता है, तो साथ में यहाँ पार्क भी आ ही जाता है घूमने के लिए। तो इधर ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सारे लोग पीछे की तरफ थे। बट फिर भी इधर बहुत सारे लोग हैं, ये देख लो। यहाँ बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे घर है, जैसे भूत घर, मछली घर और हंसी घर भी है यहाँ पे। बच्चे बन के फिर से बड़ा मज़ा आता है। मतलब हर कोई चाहता है कि हम बच्चे ही रह जाते, वही बेहतर होता। बड़े बनने की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं तो लगभग आधे घंटे झूला झूल चुकी हूँ। अब कहाँ जाऊँ? इस पहाड़ के पीछे एक बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, ये देख लो। तो यहाँ पे बोटिंग भी होती है और साथ ही साथ ये देख लो टोयो ट्रेन भी चल रही है। एक्चुअली ये टोयो ट्रेन नाम की एक चीज़ है, इसमें आप बैठो, ये पहाड़ के चारों तरफ आपको चक्कर लगाएगी और पूरा आपको मतलब ट्रैवल कराती है, दिखाती है कि किधर क्या है। तो बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, इसलिए मुझे उसमें बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे बच्चों को देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, ये देखो। धकेल दिया उसको। यहाँ पे तो मस्ती हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह, देखते हैं जहाँ भी कुछ फनी इंटरटेनिंग मिल जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। तो हमें घूमने से ज़्यादा अच्छा लग रहा है इंटरटेनिंग देखने को। बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में ही। एक्चुअली ये हिली एरिया है, तो बहुत पहाड़ सिर्फ हैं यहाँ पे। तो चलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मैं थक भी गई थी, तो इसलिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। तो ईशू और ईशू के पापा दोनों घूम ही रहे हैं, मैं बैठी हूँ अकेले। शाम होने लगी है। अब शाम होने लगी है, अब चलते हैं घर। ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि ईशू है हमारे साथ। हम अकेले रहते तो कोई बात भी होती।
तो चलिए चलते हैं अब घर। बट जाते जाते इस राक्षस की कहानी बता दूं आप लोगों को। बचपन में बहुत ज़्यादा इसके प्रति डर था कि नंदन पहाड़ में एक राक्षस है जिसके कान से मैं घुसूंगी तो मुंह की तरफ से निकल जाऊंगी। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करा गया था हम लोगों के द्वारा और बहुत ज़्यादा डर लगता था उसको देख के। तो अब में ऐसा लगता था जैसे कि वो जिंदा राक्षस है, अगर खा गया तो कान से घुसूंगी तो अगर खा गया तो इसके डर से हम लोग घुसते भी नहीं थे वहाँ पे। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो रात होने लगी थी और रात में तो शहर का नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो चलिए चलते हैं अब घर, ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं है। तो हमें तो चलिए चलते हैं अब घर। और हमें लग रही थी बहुत जोरों की भूख, क्योंकि लगभग 2 से 3 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे बिताया था। तो ऊपर में है कैंटीन वगैरह तो बट हमने वहाँ पे कुछ नहीं खाया, क्योंकि इस पहाड़ से नीचे उतरने के बाद नीचे भी कैंटीन वगैरह अच्छे कैंटीन थे। तो हम यहाँ पे आए हैं बैठ के कुछ नाश्ता हल्का फुल्का करने के लिए। तो देखते हैं कुछ अगर मिल जाए तो उसके बाद चलेंगे अब घर। तो चलिए गाइज, अब हम घर आ चुके हैं और ईशू भी सो गई थी क्योंकि थक गई थी। तो ईशू आज वहाँ सबको देख के बहुत खुश हुई थी और इसे तो बड़ा मज़ा आया है। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो चलिए गाइस, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बट अगर ब्लॉग अच्छा लगा है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, एक ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ और एक ब्लॉग जस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट ब्लॉग में।